खैर जो भी है भाई, हमने एक जिम में लगाई, मतलब अपने जिम में, एंड ट्राई एंड कार्डियो करी हमने वैभव की सोसाइटी वाले जिम में। सो हमारी आइस्ड कॉफ़ी पहले ही आ गई। सो दिस इज आवर पहले मसाला डोसा, मसाला सेपरेट। आज सुबह सुबह ही रेडी हो गए हैं और अभी पहले कहाँ जा रहे हैं? जिम। बस शूज़ पहनते हैं यार एंड जल्दी से निकलते हैं। एंड इधर का भी भाई शार केबिन उतर गया बिकॉज यहाँ पे हमें बनवाना है एक ड्रेन, जो कि पहले था ही नहीं। पूरे बाथरूम में भाई सिंगल ड्रेन, जो कि प्योर नॉनसेंस है। एंड अब मौका था तो मैंने कहा भाई करवा लो। एंड बाकी अभी गाड़ी में निकलते हैं, पहले कुछ खाते हैं यार, भूख लगती है बहुत तेज़, तो बेस बनाते हैं हल्का सा एंड सीधे जिम निकलते हैं। चलो फाइनली निकल चुके जिम के लिए। एंड आज भी ना, आज हमें जिम का भी वर्कआउट थोड़ा क्विक रखना पड़ेगा। रीज़न बीइंग, क्या रीज़न है? एक तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ, सब 8:20-25 हो रहे हैं जिम के लिए। मतलब मैं जिम ऑलमोस्ट 8, साढ़े 8 ही पहुँच पाऊँगा एंड जो इफेक्टिव शुरू कर पाऊँगा वो और 10 मिनट बाद। तो देखा जाए तो लेट ही है। एंड मेरे को टाइमली घर इसलिए आना है बिकॉज 2 बंदों ने आना है जिन्हें आगे का काम समझाना है। भाई ये वाला काम कराना भी ना बड़ा झाम है, बहुत ही ज़्यादा झाम ताम है। एक के साथ कोऑर्डिनेट करो, फिर दूसरे से करवाओ कोऑर्डिनेट, तो बहुत ना इरिटेटिंग हो जाता है, जिस चक्कर में सारा काम ऑलरेडी डिलेड चल रहा है। ये कायदे में काम तो पिछले 6 महीने में हो जाना चाहिए था पूरा, बट नहीं हो पाया। कभी कोई छुट्टी पे, कभी कोई आ नहीं रहा है, कभी कुछ है। तो ऑल टुगेदर भाई ये सब जो काम है ना, जो ये करवाता है, ही और शी कैन रिलेट टू इट। तो भाई बहुत इरिटेटिंग काम हो जाता है। खैर जो भी है, जैसा भी है, ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ में चलता रहेगा। एंड आज का क्या सीन है? आज हम मारेंगे बाई एंड ट्राई। आज इस हफ्ते में ना ऑलरेडी हम थर्सडे पे पहुंच चुके हैं और खाली मैं एक ही दिन जिम गया हूँ, दूसरा दिन होगा आज। तो एटलीस्ट भाई 3 एक्सरसाइजेस तो हो जाएंगी। लेग्स में मार ही नहीं रहा हूँ 2 हफ्ते से। उसका रीज़न ये था कि राइट साइड पे हल्का सा पेन उठा था, तो फिर राइट साइड बैक में तो करी नहीं, ट्रेनर ने मना कर दिया था। तो उसके बाद से मेरा मन ही नहीं करा। ठीक तो हो गया वो बिल्कुल, 3 दिन के अंदर ठीक हो गया था, बट आई वाज लाइक छोड़ो यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू डे, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। एंड भाई बस विदिन 2 मिनट्स विल बी इन जिम एंड फटाफट जिम करके घर जाएंगे, जो काम एलोकेट करना है वो करेंगे। एंड अराउंड 12:30 1 o'clock तक हम निकलेंगे गुड़गांव। आज है थर्सडे एंड हमें क्यों जाना है वो जैसा रहेगा आपको बताते हैं। एंड हम पहुंच गए जिम। पर ये सारे नीचे क्यों खड़े हैं भाई? लाइट वाइट नहीं आ रही क्या? भाई सुबह सुबह इतना गंदा पोपट हो गया ना, मैं इतने मन से आया जिम की भाई आज बाई ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 2 एक्सरसाइज पूरी हो जाएंगी। और यहाँ आके देखा तो भाई लाइट ही नहीं आ रही, सब डेड हुआ पड़ा है बिल्कुल। सारे लोग खड़े हैं नीचे, जैसे भी आपने देखा होगा यार। बहुत ही गंदा कट गया भाई, बहुत गंदा। हमने क्या उसका ऑल्टरनेटिव निकाला है अभी, यहीं पास में मेरे फ्रेंड का घर है, उसकी सोसाइटी में करेंगे जिम। तो अब उससे बात करिए, वो भी आ रहा था जिम, मैंने उसे मना कर दिया। वो भी यहीं पे हमारे वाले जिम में ही करता है, तो मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा भाई मत आ तू, क्योंकि उसने बोला उसमें 5 मिनट में पहुंच गया। तो अब हम वहीं जा रहे हैं, वहीं करेंगे जिम। एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है यार, एकदम ना बॉडी एक्टिव रहती है। सुबह के टाइम अगर जिम कर लो ना, सबसे बढ़िया सीन रहता है। एंड सर्दियों में तो खासकर, सर्दियों में तो पूरा आलस मार देती है भाई वो। सुबह आराम से बढ़िया 7 साढ़े 7 बजे उठो एंड देन गो टू जिम, जैसे मैंने इस साल करा। भाई करते करते मैं अपने पुराने जिम ही वापस आ गया हूँ। पुराने जिम के मतलब अपने ही जिम वापस आ गया। अब यहाँ उधर ट्राई लगा ली, अब यहाँ लगा रहे हैं बाई। देख रहे हो भाई डेडिकेशन। फाइनली भाई दोनों जिम में जाके आज एक एक्सरसाइज एक जिम में, एक एक्सरसाइज एक जिम में, ऐसे कंप्लीट हुई है आज। क्या हो गया भैया, इतनी क्या जल्दी है? पूरा जाम लग रहा है, कहाँ उड़ के जाओगे क्या अब आप? भाई हद ही हो गई है। हमें मारना है यूटर्न एंड पीछे से पौ 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 पौ। कई बार ना बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। इसको देखो, ये देखो कैसे एक्शन लगा रहा है भाई साहब।
नेक्स्ट लेवल भाई, अंकल तो अलग ही मौज में। खैर जो भी है भाई, हमने एक जिम में लगाई, मतलब अपने जिम में, एंड ट्राई एंड कार्डियो करी हमने वेब ऑफ की सोसाइटी वाले जिम में। एंड अब निकल चुके हैं भाई घर की तरफ, नहा धो के रेडी होंगे, सारा काम वाम मैनेज करके, एंड देन निकलेंगे हम अराउंड 12-12:30 टू गुड़गांव। फाइनली हम निकल चुके हैं एंड ऑलमोस्ट हाफ द वे आ चुके हैं और क्रॉस कर रहे हैं अभी नोएडा एंड जाना है गुड़गांव। मैंने अभी वो तो डाला ही नहीं है नेविगेशन, बट हाँ यहाँ से अभी भी हमें अराउंड 1 घंटा तो मिनिमम लगना ही लगता है। बट बात टाइम की ऐसी है, टाइम की तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच में ना गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, बीच बीच में सन एकदम डायरेक्ट है और बाद में एकदम क्लाउड्स के नीचे है, तो भाई कुछ ना कुछ अभी ऐसे ही चल रहा है। बट बाहर निकल के ना गर्मी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी। एंड अभी पहले तो हम भाई जा रहे हैं अपना स्थान पे, मंदिर जा रहे हैं माथा टेकने के लिए, बिकॉज इट इज़ थर्सडे। एंड फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे देखते हैं, कुछ ना कुछ आज अच्छी जगह पे खाएंगे। मैंने एक जगह अमृतसरी कुलचे के लिए पता करी है। ये वाली गाड़ी भी ना रेयर टू फाइंड है, चली नहीं है इतनी ज़्यादा। इसका रीज़न क्या था कमेंट करके बताओ ना भाई। यहाँ से फ्री होके निकले हैं, तो अभी बस फ्री होने से 5 मिनट पहले इतनी तेज़ आंधी चली, इतनी तेज़ भाई, पूरा डस्ट स्टॉर्म। और जितनी गर्मी सुबह थी ना सारी फ्लिप मार गई एकदम ही। और भाई 41 था जिस टाइम आया था, अभी बस 39 ही हुआ। बट मौसम एकदम पूरा काला हो चुका है, जबरदस्त देखो। और डस्ट स्टॉर्म इतना गंदा है, पूरी मुंह पे मिट्टी आके थप्पड़ मार रही थी, ऐसा लग रहा था मिट्टी के थप्पड़ एंड मिट्टी का मेकअप चल रहा था। भाई ये डॉग वॉकर देखना, कितने छोटे छोटे डॉग्स वॉक करा रहा है। लाइक भाई इतने छोटे डॉग्स को भाई रोड पे क्यों वॉक करा रहा है, कि साइड वाइड पे ले जाए यार। और खुद साइड पे चल रहा है, डॉग्स को चला रहा है सेंटर, मतलब लेफ्ट साइड पे टुवर्ड्स द रोड। कितनी गलत चीज है यार भाई। इसीलिए ना अपना डॉग खुद ही वॉक कराना चाहिए भाई। टाइम निकालो यार, जब तुमने अब एक छोटे से बेजुबान जानवर को तुम बोल ले, पहले छोटे से बेजुबान को आप अपने घर लेके आए और आप उसे संभाल नहीं सकते, तो फिर भाई घर ही क्यों लेके आए हो उसे। फाइनली भाई मैंने ना अभी बेनेडोसा का नेविगेशन डाला था और वो मुझे CR पार्क में कोई बेनेडोसा पे ले गया भाई। पता नहीं वो क्या था, वो तो लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे है, क्योंकि बेने का एक ही आउटलेट है, दैट इज़ इन GK2। और जब मैंने CR पार्क देखा, मैंने कहा लो हो गया काम। फिर मैंने फटाफट नेविगेशन चेंज किया, वहाँ से 4 किलोमीटर था भाई। एंड मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मैंने सीरियसली कुछ खा नहीं रखा। मेरा सिर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है ना इस टाइम पे कि बस कुछ जल्दी से मिल जाए खाने को। आई एम डैम हंग्री राइट नाउ भाई। बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है और ऊपर से धूल मुंह पे चिपक गई है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो पहले अभी जाके ना वॉशरूम यूज़ करेंगे, मुंह धोएंगे यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। सो फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग बेने का मौका मिल ही गया मेरे को आने का। तो ऑर्डर करते हैं, एक बेने मसाला ही लेते हैं। मसाला ऑन साइड। हमारी आइस्ड कॉफ़ी पहले ही आ गई। सो दिस इज़ आवर बेने मसाला डोसा, मसाला सेपरेट एंड कोल्ड आइस टी। सो आई ऑर्डर्ड हॉट चॉकलेट फज विद बेने एज अ डिज़र्ट। एंड हमने कुछ घर के लिए इडलीज पैक करा ली हैं। मज़ेदार है भाई। भाई बढ़िया अपना लंच हो चुका है एंड सही बता रहा हूँ, इट वॉज वर्थ द हाइप। नेवर हैड दिस अमेजिंग साउथ इंडियन। एंड भाई अब गाड़ी में बैठते हैं
एंड फटाफट से निकलते हैं बिकॉज भाई अब तो ट्रैफिक में फंसना ही फंसना है। कोई सेकंड चांस सेकंड ओपिनियन कहीं है ही नहीं भाई अब तो, क्योंकि टाइम ही ऐसा है। टाइम पता क्या हो रहा है, 7 बज रहे हैं और विच इज़ द ट्रैफिक आवर्स, पीक ट्रैफिक आवर्स, ट्रैफिक आवर्स नहीं पीक ट्रैफिक आवर्स। देखते हैं फटाफट नेविगेशन लगाते हैं। टाइम दिखा रहा है 8:45 का अराइवल। थोड़ा बहुत जीपीएस बीट कर देंगे, वो देखते हैं जो जैसा रहता है। बट वर्थ द हाइप थी ये प्लेस, डोसा प्लेस। मज़ा आ गया भाई, मज़ा। डोसा एक नंबर और डिजर्ट भी भाई बहुत बढ़िया। उसका जो क्रंच आ रहा था ना, ज़बरदस्त था भाई। वो हॉट चॉकलेट फज मैंने बहुत टाइम के बाद खाया और छोटा स्कूप था, कोई ये भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्कूप हो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। अपना स्वीट क्रेविंग्स जो थी वो सेटिस्फाई हो गई, बट डोसे की क्रेविंग मेरे को और ज़्यादा हो रही है, और खा सकता था मैं, बट नहीं, जितना है बस थोड़ा बहुत देखते देखते मज़ा आ गया। लेकिन एंड आई विल रिकमेंड दिस प्लेस इज मस्ट विजिट एंड डोसा वाज 10 out of 10, जबरदस्त। ये देख लो गाइस कौन कौन है साथ में, माय कॉलेज फ्रेंड्स, एमिटी पीपल। अक्षरधाम कितना सुंदर लगता है ना रात को, अमेजिंग। अभी थोड़ा थोड़ा विजिबल है, बाकी शीशा थोड़ा सा गंदा है। एंड अभी भाई सरप्राइज विजिट एट दीपक्स प्लेस। दीपक के ऑफिस ही पहुंच गया आज भाई मैं एकदम से, और वहाँ पे मिले ईशिता और दीपक भाई, अपने पुराने कॉलेज के दोस्त भाई। मज़ा आता है यार इन लोगों से भी कनेक्ट करके ना, काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं तो काफ़ी मज़ेदार था। दो वी कुडंट स्पेंड मच ऑफ टाइम बट यस, जितना भी था बढ़िया था। एंड अब निकल चुके हैं वापस और हमें यहाँ से हार्डली लगेगा 1 घंटा, बिकॉज हम ऑलरेडी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे चढ़ चुके हैं एंड अक्षरधाम ने कर दिया है क्रॉस। अभी दिखा रहा था फास्ट टैग ब्लैक लिस्ट, लो दोबारा आ गया भाई। ये क्या चक्कर है, यहाँ फास्ट टैग लगा हुआ है, एनुअल पास उसमें है यार। ये ना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे वाले टोल पे ना ये ड्रामा बहुत ज्यादा है। और अब वैलिड दिखा रहा है भाई। इनका सिस्टम बेकार है और पब्लिक पे ये बिल फाड़ते हैं कि पब्लिक के फास्टैग में पैसे नहीं होते और उनके चक्कर में डिले होता है। भाई इनका सॉफ्टवेयर ही लिटरली बेकार है। इनका आईटी डिपार्टमेंट इतना बेकार है कि फास्टैग ही नहीं पकड़ता। और इतने ज़्यादा स्कैम्स होते हैं ना ये टोल प्लाजा पे, कहेंगे कि भाई एनुअल पास नहीं चल रहा आपका, आप झूठ बोल रहे हो, ये चाहे इन्हें फ़ोन पे भी दिखा दो, फिर ये कैश ऐंठने के चक्कर में हो जाते हैं कि कैश ले लें इनसे जैसे तैसे, और फिर उसकी रिसिप्ट भी नहीं देते। भाई ये वाले बहुत सारे स्कैम्स ना टोल प्लाजा में, बहुत सारी वीडियोज़ हैं एंड मैंने भी एक आध बारी फेस करी है ये वाली बात। और मैंने 1-2 क्लिप्स में पहले भी डाला है। हम किसी अभी सोलन जा रहे थे पीछे 2 महीने पहले, जब भी ये वाला सिनेरियो हमारे साथ हुआ था। भाई ये वाली चीज़ें ना ग्लिचेस सही होनी चाहिए। जब एनुअल फास्टैग ले रखा है तो फिर ये वाली प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। एंड फास्टैग में अलग से पैसे भी पड़े हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। फाइनली हमने मेरठ एंटर कर लिया है, वेल इन टाइम। बीच में हम 1 घंटा रुक जरूर गए थे, वैसे तो अराइवल जल्दी का दिखा रहा था, पर 1 घंटा हम INA मार्केट रुके थे अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने के लिए, तो वो टाइम अच्छा स्पेंड हो गया। एंड अब बस फटाफट 10 मिनट में यहाँ से घर।